पुतिन अपने लगातार तौर तरीकों से अमेरिका से लेकर यूरोप को हैरान कर रहे हैं। अब खबर बहुत बड़ी सामने आई है कि रूस के गैर मित्र देशों को अब रूसी गैस के लिए रूबल में ही भुगतान करना होगा। अगर भुगतान रूबल में नहीं हुआ तो उनके अनुबंध रोक दिए जाएंगे, यानी कि गैस की सप्लाई ठप कर दी जाएगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध में एक सरकारी आदेश पर मुहर लगा दिया है। पुतिन का कहना है कि रूसी प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए यूरोपियन यूनियन के देशों को रूसी बैंकों में खाते खोलने होंगे। इन खातों के जरिए ही गैस का भुगतान हो सकेगा। पुतिन का कहना है कि अगर रूबल में भुगतान नहीं किए गए तो हम इसे खरीदारों की ओर से एक डिफॉल्ट मानेंगे और फिर वो उसके नतीजों के लिए तैयार रहें। पुतिन का कहना है कि कोई भी हमें मुफ्त में कुछ नहीं बेचता है और हम भी उनके लिए कोई चैरिटी नहीं चलाने जा रहे हैं, यानी मौजूदा अनुबंधों को रोक दिया जाएगा। वहीं पश्चिम कंपनियों और सरकारों ने मौजूदा अनुबंध के उल्लंघन के रूप में इस कदम को खारिज किया है। उनका कहना है कि गैस खरीदने का अनुबंध पहले यूरो या डॉलर में तय हुआ था और इस तरह से बीच में इसे तोड़ा नहीं जा सकता। पुतिन के नए आदेश के तहत विदेशी खरीदारों को अपनी करेंसी रूसी बैंक में ट्रांसफर करनी होगी, जिसके बदले उन्हें रूबल दे दिए जाएंगे और फिर वो गैस का पेमेंट कर सकेंगे। पुतिन ने कहा है कि यह बदलाव रूस की संप्रभुता को मजबूत करने के लिए था और रूस सभी अनुबंधों से जुड़े अपने दायित्वों पर कायम रहेगा। अमेरिका समेत यूरोपियन यूनियन देशों ने यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इसके चलते रूस की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालने की कोशिश हुई। इस गिरावट से उबरने के लिए पुतिन ने कई बड़े दांव चले, जिसमें एक दांव ये भी है कि अब जो भी देश उनके साथ कारोबार करना चाहेगा, खासकर यूरोपियन यूनियन, उन्हें रूबल में भुगतान करना पड़ेगा। अब पूरे यूरोप के लिए ये काफी परेशानी वाली खबर है। कैसे, अब ये भी समझिए। यूरोप की लगभग 1/3 गैस की आपूर्ति जो है वो रूस से होती है, इसलिए पुतिन के पास गैस और ऑयल ही पश्चिम के प्रतिबंधों के जवाब में सबसे बड़े हथियार हैं। हैरानी की बात यह है कि यूरोपीय देश रूस पर गैस के लिए इस कदर निर्भर हैं कि उन्होंने इसका आयात अब तक बंद नहीं किया है। अगर रूस से ऊर्जा का आयात यूरोपियन देश बंद कर देते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी और ठंड से जूझ रहे लोगों की जिंदगी मुश्किल में पड़ जाएगी। और पुतिन के इन्हीं तेवरों का नतीजा अब ये भी दिख रहा है कि रूबल में पेमेंट की व्यवस्था को लागू करने के बाद से रूसी मुद्रा जो है वो मजबूत होती हुई नजर आ रही है। अगर एक कंपैरेटिव स्टडी की बात करें तो 24 फरवरी के बाद से जिस तरीके से रूबल में ऐतिहासिक गिरावट देखी गई थी, उसके मुकाबले अब $1 जो रूसी रूबल है उसका भाव 80 से भी नीचे पहुंच गया है, जो कि शुरुआत में 145 के स्तर तक जा पहुंचा था। यानी कि कहीं ना कहीं डॉलर के मुकाबले रूसी रूबल अब धीरे धीरे खुद को मजबूत भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।